अस्सलाम वालेकुम। हूँ मैथ्स लर्निंग के साथ में हूँ आपका टीचर डॉक्टर शुक्र शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 2 पार्ट बी क्लास 9th मैथ लेके आया हूँ। और इस लेक्चर के अंदर हम यूनिट 2 लोगरिथम्स को डिस्कस करेंगे। और आज की जो हमारी एक्टिविटी है वो है एक्सरसाइज 2.1। और हमने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी जो हमें कुछ पार्ट दिए हुए कुछ जो है ना क्वेश्चन के, उनको हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन की तरफ जाने से पहले, मतलब ये कि इस क्वेश्चन को हम इससे पहले कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, मैं आपको फार्मूले की तरफ लेके चलता हूँ। जो हमारे पास फार्मूला है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का, वो है ए इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाई 10 पावर एन। ए हमारे पास जो नंबर गिवन होता है, ये हमारे पास ए होता है। अब चूंकि कुछ साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, साथ साथ मैं आपको फार्मूले के साथ इसको मैच करवाता हूँ। अब सॉल्यूशन के अंदर इसको लिखते हैं 4.567, ये हमारे पास नंबर है। अब जो हमारे पास बी होता है, बी हमारे पास इसकी रेंज होती है 1 से 9, यानी 1 और 9 के दरमियान। 1 भी हो सकता है और अप टू 9 तक, यानी इसके दरमियान इसकी वैल्यू होनी चाहिए बी की। अब यहाँ देखें 4.5, ये हमारे पास 1 और 9 के दरमियान आ रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ इसको हम क्या करेंगे, 4.56 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 0 लिखेंगे, क्योंकि हमें इस फॉर्म में डाटा चाहिए, 10 की पावर की फॉर्म में। क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, फिर हम क्या लिखेंगे, 10 पावर 0। अब किसी भी वैल्यू की जो पावर हमारे पास 0 होती है तो हमारे पास 1 के कुल होते हैं। ये हमारे पास का पहला पार्ट था। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमें दिया हुआ है वो है 8, जो नेक्स्ट पार्ट है 86427.5, ये हमारे पास का नेक्स्ट पार्ट आ रहे हैं। अब 864 इसको भी सोल्यूशन की फॉर्म में लिखें और इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाते हैं, 86427.5। अब यहाँ देखें, ये जो हमें डाटा दिया हुआ है, जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें जो नंबर हमारे पास, यानी जिसको हमने बी की फॉर्म में लिखना है, वो ग्रेटर देन, यानी जो हमारी रेंज है 1 से 9, इस रेंज से आउट। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को मूव करवाना है 8 के बाद, तब जाके ये हमारे पास जो बी वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, क्योंकि ए हमारे पास नंबर होता है, ये जो नंबर हमें गिवन है ये ए है। अब बी वाली फॉर्म में इसको लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को मूव करवाएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे 8.64275। अब हमने क्या किया, पॉइंट को यहाँ से इधर मूव करवाया, जितने डिजिट हमने क्रॉस करवाए इतनी पावर आएगी। और पावर हमारे पास जो है ना प्लस में आएगी, क्योंकि हम लेफ्ट साइड की तरफ लेके गए पॉइंट को। 1 2 3 4, हमने 4 डिजिट को क्रॉस किया, लिहाजा हमारे पास जो पावर आएगी वो क्या आएगी, 10 पावर 4। प्लस में इसलिए आएगी क्योंकि जब हम पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाते हैं तो उस सूरत में हमारे पास जो पावर आती है वो प्लस में आती है। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट जो है वो हमारे पास है 15220113, ये हमारे पास का थर्ड पार्ट है। अब इसको भी जो है ना हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको पॉइंट नज़र ना आए, उसका पॉइंट एंड पे होता है, यानी इसका पॉइंट एंड पे होगा। अब यहाँ से आपने पॉइंट को मूव करवाना है 1 के बाद, तो लिखें इसको सोल्यूशन के अंदर पहले 15220113। अब यहाँ से पॉइंट को मूव करवाना है 1 के बाद, तो 1.5220113 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर। अब कितने डिजिट हमने क्रॉस किए, 1 2 3 4 5 6, तो हमने 6 डिजिट क्रॉस किए, लिहाजा हमारे पास पावर क्या आएगी, 10 पावर 6। प्लस में क्यों आएगी, क्योंकि जब हम पॉइंट को लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करवाते हैं तो उस सूरत में हमारे पास जो है ना जो पावर आती है वो प्लस में आती है। उसके बाद चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट के अंदर हमें जो कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है 61198 0000, मतलब ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 61198 0000। अब इसको भी सोल्यूशन में लिखें 61198 0000। अब यहाँ से इसका पॉइंट भी, यानी क्योंकि इसमें भी पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब इसका पॉइंट एंड पे है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को मूव करवाएंगे 6 के बाद, तब जाके, क्योंकि ये हमने इस फार्मूले को फुलफिल करना होता है, इसके तहत हमने जो है ना सॉल्व करना होता है, जो हमें प्रॉपर तरीके से एक जो है ना स्कीम बताई गई है क्वेश्चन सॉल्व करने की। 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब इसमें जो है ना, जो डिजिट आ रहे हैं, जो हम क्रॉस करने जा रहे हैं, वो हमारे पास 8 है। यहाँ भी जो है ना हम पॉइंट को यहाँ भी हम पॉइंट को लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करवा रहे हैं, लिहाजा हमारे पास जो पावर आएगी वो हमारे पास प्लस में आएगी। उसके बाद जो पांचवा पार्ट है वो हमारे पास क्या है, 1022.024, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट जो है वो हमारे पास ये है। अब इसमें देखें आप कि इसको भी तरीक़ाकार सेम है, इसमें कोई जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपने क्या करना है, पॉइंट को फिर यहाँ पे लेके आना है, क्योंकि तब जाकर ये उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेगा। 1 2 3 1 2 3 3 डिजिट्स हमने क्रॉस कर दिए, और साथ ये भी ऐसे, क्योंकि अब हमने पॉइंट को मूव करवा दिया, हमने कितने डिजिट क्रॉस करवाए, 1 2 3, तो लिहाजा हमारे पास पावर जो आएगी वो प्लस में 3 आएगी। और प्लस में क्यों आएगी, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब हम पॉइंट को लेफ़्ट साइड मूव करवाते हैं तो उस सूरत में जो पावर आती है वो हमारे पास प्लस में आती है। उसके बाद इसका जो छठा पार्ट है, छठा पार्ट हमारे पास 60111980, ये हमारे पास इसका छठा पार्ट है। अब इसके अंदर इसको भी जो है ना सेम प्रोसीजर रिपीट करते हुए आप क्या करेंगे, 601198 मतलब पहले सोल्यूशन की फॉर्म में, इसमें भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका पॉइंट एंड पे होगा। और आपने क्या करना है, ऐसे ही पॉइंट मूव करवाना है, 1 2 3 4 5 6। तो हमने कितने डिजिट क्रॉस किए, हमने जो है ना 6 डिजिट इसमें अंदर 6 डिजिट को क्रॉस किया। यहाँ भी हम लेफ़्ट साइड की तरफ लेके गए, लिहाजा इसकी पावर क्या आएगी, हमारे पास इसकी पावर बी प्लस में आएगी, क्योंकि हमने पॉइंट को लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करवाया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है, क्योंकि इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है उस पार्ट की थोड़ी है ये चेंज है, क्योंकि उसमें पावर हमारे पास नेगेटिव आएगी। वो क्यों आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। 0.009753, ये हमारे पास जो है ना नेक्स्ट जो पार्ट दिया हुआ है। और इसके अंदर देखें आप 0.00009753। अब आपने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास जो मल्टीपल, जो 10 का मल्टीपल होता है वो हमारे पास 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। अब यहाँ से पॉइंट का आपको किधर मूव करवाना पड़ेगा, 9 के बाद, तब जाकर ये 1 और, यानी ये जो रेंज हमारे पास है 1 से 9, 1 भी हो सकता है 9 भी हो सकता है, इसको इसके दरमियान सारे नंबर। यहाँ से पॉइंट को मूव करवाएंगे 9 के बाद, 9.753, और कितने डिजिट हमने क्रॉस किए, 1 2 3 4 5, हमने 5 डिजिट्स को क्रॉस किया, लिहाजा हमारे पास जो पावर आएगी 10 पावर माइनस 5। और उसके बाद हमारे पास जो है ना पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है वो हमारे पास है 0.000000, यानी हमारे पास कितने ज़ीरो आ रहे हैं, 2 4 6 8 ज़ीरो आ रहे हैं इसमें। और इसके साथ हमारे पास क्या आ रहा है, 1 2, ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन है। और इसको भी सोल्यूशन की फॉर्म में लिखें, 0.0000000001। अब यहाँ भी आप क्या करेंगे, पॉइंट को बिल्कुल इसी तरह जो है ना आगे मूव करवाएंगे। अब हमारे पास जो ये सोल्यूशन की फॉर्म में आएगा, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने 9 डिजिट्स को क्रॉस किया। अब चूंकि हम डिजिट्स को राइट साइड पर क्रॉस कर रहे हैं, लिहाजा हमारे पास जो पावर आएगी वो माइनस में आएगी। और ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके साथ डिस्कस किया गया। और आज जो है ना, मतलब ये एक, अब चूँकि ये एक्सरसाइज के मैंने सारे पार्ट आपको करवा दिए हैं, अब आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क में आपने क्या करना है, होमवर्क जो आपके लिए है वो ये है, आपने इसी तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस, कुछ मैं दे देता हूँ, कुछ खुद से आपने क्वेश्चन बना के उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। और जो दूसरा पार्ट है
उसमें आपने 0.0091 इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, और जो थर्ड पार्ट है वो इसको आपने क्या करना है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर नंबर्स को लिखने का क्राइटेरिया फुलफ़िल किया है, आपको समझ आ गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।